हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम लोग सीबीएसई स्टैंडर्ड 2 का यूनिट 3 पढ़ेंगे। तो यूनिट का नाम है सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स एंड मनी। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो पॉइंट्स देख लेते हैं। रिकॉल सब्ट्रैक्शन ऑफ सिंगल डिजिट नंबर्स फ्रॉम 2 डिजिट्स। सब्ट्रैक्ट 2 डिजिट नंबर्स विदाउट रीग्रुपिंग। Subtract 2-digit numbers with regrouping. Subtract 3-digit numbers without regrouping. Solve word problem on subtraction of 2-digit numbers. Solve word problem on money. Make an amount by combination different denomination of money. Explore the exchange of money in real life. तो ये सब पॉइंट्स हम लोग इस यूनिट में देखने वाले हैं। तो हम लोग अब फर्स्ट पॉइंट से शुरुआत करते हैं। तो चलिए हम लोग फर्स्ट पॉइंट का कंसेप्ट देख लेते हैं। व्हाट इज सब्ट्रैक्शन? सब्ट्रैक्शन मीन्स टेकिंग अवे अ नंबर फ्रॉम अनदर। तो सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या है? टेकिंग अवे। हमें बड़े नंबर से छोटे नंबर को क्या करना है? माइनस करना है। तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। A box has 12 crayons. If Tina take out 2 crayons from the box, how many crayons will be left in the box? तो हमारे पास ये क्रियॉन का बॉक्स है। तो इसमें कितने क्रियॉन्स है? 12। उसमें से टीना ने क्या किया है? 2 क्रियॉन्स को निकाला है। तो इन दोनों का जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आंसर कितना आने वाला है? 10। ठीक है। तो 12 माइनस 2 इज इक्वल टू, इन दोनों में से जो डिफरेंस आने वाला है वो कितना आया? 10। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? एग्जाम्पल्स देख लेंगे। तो चलिए हम लोग 1 डिजिट सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या है? सब्ट्रैक्शन मीन्स टेकिंग अवे अ नंबर फ्रॉम एन अदर। ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल है 14 माइनस 4। तो उसकी टेंस की वैल्यू कितनी है? 1। और यूनिट की वैल्यू कितनी है? 4। और हमें क्या करना है? -4 करना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है 4 क्योंकि वो सिंगल डिजिट है। तो 4 माइनस 4 0 और 1 एज इट इज़ हमने लिखा है। तो 14 माइनस 4 कितना आएगा? 14 माइनस 4 आएगा 10। अगर आपका बच्चा छोटा है और वो इस तरह से एग्जाम्पल नहीं सॉल्व कर पाता तो आप दूसरे मतलब मैं अभी दूसरा तरीका बताती हूँ, तो आप उस तरह से भी आप बच्चे को सिखा सकते हो। अब सेकेंड एग्जांपल लेती हूँ मैं 25 माइनस 2। तो आप यहाँ पे 25 स्टैंडिंग लाइन निकालिए या स्लैंटिंग निकालिए। अगर आप सर्कल निकालते हो तो भी चलेगा। यहाँ पे मैं सर्कल निकालती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और ये 24 25। तो हमने यहाँ पे 25 सर्कल निकाले हैं। हमें क्या करना है? -2 करना है। तो यहाँ पे मैंने 2 कट किया और कैंसिल किया। ठीक है। तो ये जो बचे वाले सर्कल है वो हमारा इस क्वेश्चन का वो आंसर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और ये 23। तो इसका आंसर कितना आएगा? 23। तो इस तरह से आप ये वाला एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेज दीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सब्ट्रैक्शन 2 डिजिट नंबर्स विदाउट रीग्रुपिंग। ठीक है। तो अब हम एग्जाम्पल लेके ये कंसेप्ट समझ लेंगे। 46 माइनस 24। तो फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना है? रिप्रेजेंट द बिगर नंबर यूजिंग 10 स्ट्रिप्स एंड 1 ब्लॉक्स। ठीक है। यहाँ पे हमने प्लेस वैल्यू का टेबल ड्रॉ किया है। इसमें 10th प्लेस की वैल्यू है 4, तो यहाँ पे 4 स्ट्रिप्स है। और यूनिट प्लेस की वैल्यू कितनी है? 6, तो यहाँ पे 6 ब्लॉक्स है। ठीक है। तो इस तरह से आप नंबर का भी यहाँ पे निकाल सकते हो प्लेस वैल्यू टेबल, और उसमें 46 माइनस 24 यहाँ पे लिख सकते हो। इसके साथ साथ आप ये भी करके देख सकते हो। सेकेंड स्टेप है हमें 1 प्लेस की जो वैल्यू है उसे कैंसिल करना है। अब हमारी 1 प्लेस की वैल्यू कैंसिल करने वाली कौन सी है? 4।
तो 6 में से हमें क्या करना है, 4 को कैंसिल करना है। तो यहाँ पे 4 कैंसिल करने के बाद कितना आएगा, 1 2 3 4 हमने कैंसिल किए तो बचे कितने, 1 2। तो यहाँ पे आंसर आया 2। तो थर्ड स्टेप है, हमें क्या करना है, टेंथ प्लेस की जो वैल्यू है उसे क्या करना है, हमें कैंसिल करना है। तो टेंथ प्लेस की वैल्यू कितनी है, 2। तो 4 में से 2 कैंसिल होने के बाद कितने बचे, 1 2। तो आंसर आया 2। तो हम फाइनल आंसर लिखेंगे, राइट द आंसर में 46 माइनस 24 इज इक्वल टू 22। अब हम एग्जाम्पल लेके सॉल्व करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है, सब्ट्रैक्शन द गिवन नंबर बाय ड्राइंग पिक्चर्स, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है 57 माइनस 12, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे टेंथ प्लेस की वैल्यू कितनी है, 5, और यूनिट प्लेस की वैल्यू कितनी है, 7। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे टेंथ प्लेस में 5 स्ट्रिप्स निकालने हैं और वंस में 7 ब्लॉक्स निकालने हैं। 1 2 3 4 और ये 5 हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। अब हम क्या करना है, हमें वंस की वैल्यू जो है वो कैंसिल करनी है। तो यहाँ कैंसिल करने वाली वैल्यू कौन सी है, 2। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 ब्लॉक्स को कैंसिल करेंगे तो बचे कितने, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे आंसर आएगा 5। और यूनिट प्लेस टेंथ प्लेस में से कौन सी वैल्यू कट करनी है हमें, 1। तो यहाँ पे हमने 1 को कट किया और कैंसिल कर दिया। तो कितने बचे, 1 2 3 4। तो यहाँ पे आप 4 लिखिए। तो आपका आंसर कितना आया, 45। तो इस तरह से आप ये वाला एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए और मुझे आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में लिख के भेज दीजिएगा। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, सब्ट्रैक्ट द नंबर्स गिवन बिलो। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है 32 माइनस 12। तो हम लोग क्या करेंगे, टेंथ प्लेस की वैल्यू है 3 और यूनिट प्लेस की वैल्यू है 2। तो यहाँ पे हमने प्लेस वैल्यू टेबल ड्रॉ किया है, उसमें हमने 32 लिखा और माइनस कितना करना है हमें, 11, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 11 लिख दिया। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले वंस को कैंसिल करना है। 2 में से वंस को कैंसिल करने के बाद आंसर आया 1। 3 में से 1 को कैंसिल करने के बाद आंसर आया 2। तो इसका आंसर कितना आएगा, 21। 32 माइनस 11 इज इक्वल टू 21। इस तरह से आप एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए। और प्रैक्टिस के लिए मैंने ये वाला एग्जाम्पल दिया है, तो आप इसे सॉल्व करके देख लीजिएगा। अगर आपको इस क्वेश्चन में कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो और भेज सकते हो। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सब्ट्रैक्शन 2 डिजिट नंबर्स बाय रीग्रुपिंग। तो चलिए उसका एग्जांपल लेके कंसेप्ट समझ लेते हैं। एग्जांपल है 65 माइनस 38। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू का टेबल ड्रॉ करेंगे नंबर्स के लिए और ड्राइंग्स के लिए, ठीक है। प्रेजेंट द फर्स्ट स्टेप हमें क्या करनी है, प्रेजेंट द बिगर नंबर यूजिंग 10 स्ट्रिप्स एंड वंस ब्लॉक्स, ठीक है। टेंस प्लेस की वैल्यू है 6, तो यहाँ पे 6 स्ट्रिप्स निकाले हैं और यहाँ पे वंस में 5 ब्लॉक्स निकाले हैं। और यहाँ पे हमने डायरेक्टली नंबर लिखा है नंबर के प्लेस वैल्यू में, ठीक है। तो हमें क्या करना है, स्मॉल नंबर अगर आता है तो द स्मॉलर नंबर्स विल बी कैंसिल फ्रॉम द बिगर्स नंबर करना है यहाँ पे, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे सब्ट्रैक्ट द वंस, हमें वंस की वैल्यू जो है उसे सब्ट्रैक्ट करना है। पर यहाँ पे क्या है, देयर आर 5 वंस एंड वी नीड टू कैंसिल 8 वंस। हमें 5 में से 8 को कैंसिल करना है, तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, रीग्रुपिंग करना होगा। हमें यहाँ पे वन टेंस की जो स्ट्रिप है उसे कैंसिल करके यहाँ पे 10 ब्लॉक्स लेने होंगे, तभी जाके वो बनेगा कितना बनेगा ये नंबर, 15। तो 15 में से 8 जा सकता है और कैंसिल हो सकता है। तो 15 में से 8 कैंसिल होने के बाद आंसर कितना आया, 7। तो नेक्स्ट स्टेप है, हमें टेंस की
सब्ट्रैक्शन करनी है, टेंस की वैल्यू जो है वो कैंसिल करनी है। अभी टेंस कितने बचे हमारे 5, ठीक है, क्योंकि 6 में से एक स्ट्रिप को हमने कैंसिल करके उसमें उसको ब्लॉक्स में हमने कन्वर्ट किया है। तो यहाँ पे हमें कितने कैंसिल करना है 3, तो 1 2 3 हमने कैंसिल करने के बाद हमारा आंसर आया 1 2, तो यहाँ पे लिखा है 2। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आएगा 65 माइनस 38 इज इक्वल टू 27। तो इस तरह से आप कंसेप्ट समझ लीजिएगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करके देखेंगे। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है, सब्ट्रैक्ट द गिवन नंबर बाय ड्राइंग पिक्चर्स 36 माइनस 19। ये हमने एग्जाम्पल लिया है। अब हमें क्या करना है 30 का मतलब है हमें 3 स्ट्रिप निकालनी है और यहाँ पे 6 ब्लॉक्स आएंगे। तो यहाँ पे आप टेंस और वंस का जो नंबर का प्लेस वैल्यू का टेबल रहता है वो भी आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे हमें क्या करना है 6 में से 9 को क्या करना है कैंसिल करना है। तो यहाँ पे नहीं हो सकता है क्योंकि अब हम क्या करेंगे टेंस के स्ट्रिप को कैंसिल करके यहाँ पे 10 ऐड कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 और ये हो गया 10। तो अब 9 इसमें से कैंसिल हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब हमने क्या किया यहाँ पे 2 किया और यहाँ पे 16 कर दिया। तो अब हमें क्या करना है 9 ब्लॉक्स कट कर देने हैं और कैंसिल कर देने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो बच्चे कितने 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो यहाँ पे आंसर आएगा 7 और ये 1 2 बचा है, सॉरी 3 में से हमें 2 में से हमें क्या करना है वंस को कैंसिल कर देना है। तो यहाँ का ये 1 भी कैंसिल हुआ तो बचा कितना 1। तो आंसर कितना आया 17। तो यहाँ पे 2 माइनस 1 1। तो ये आंसर और ये आंसर सेम आया, ठीक है। तो इस तरह से आप ये वाला एग्जाम्पल लीजिए और सॉल्व करके देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे विदाउट ड्राइंग का। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है 30 माइनस 14। तो यहाँ पे मैंने प्लेस वैल्यू का टेबल है वो पहले से ही ड्रॉ करके रखा है। यहाँ पे टेंस की वैल्यू है 3, वंस की वैल्यू है 0 और हमें कैंसिल कितना करना है 14। तो यहाँ पे हमने 14 पुट किया। अब 0 छोटा है 4 बड़ा है तो 0 में से 4 तो नहीं जा सकता। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 3 को कैंसिल करके 2 लिखेंगे और यहाँ पे 0 को कैंसिल करके 10 लिखेंगे। तो 10 में से 4 गया कितना आया आंसर 6। 2 में से 1 गया कितना रहा 2 माइनस 1 1। तो इस तरह से आप ये वाला एग्जाम्पल सॉल्व कीजिएगा। और अगर आपको इस पॉइंट में कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेज दीजिएगा। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट है 2 डिजिट का सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है 56 stamps and she gave 24 stamps to her friend and 18 stamps to her brother. How many stamps are left with her? तो यहाँ पे 2 डिजिट के 3 नंबर से उसे हमें क्या करना है सब्ट्रैक्ट करके फाइनल आंसर निकालना है। तो पहले हमें क्या करना है फर्स्ट 2 नंबर लेने हैं 56 माइनस 24 हम लोग क्या करेंगे पहले करेंगे। राइट द फर्स्ट नंबर एंड द सेकेंड नंबर इन द प्लेस वैल्यू टेबल। हमें प्लेस वैल्यू के टेबल में क्या करना है फर्स्ट 2 नंबर पुट करने हैं उसमें उसके बाद हमें सेकेंड स्टेप क्या करना है हमें माइनस करना है। 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। उसके बाद हमें क्या करना है फिर से प्लेस वैल्यू का टेबल ड्रॉ करना है और हमें थर्ड नंबर माइनस जो आंसर आया है वो माइनस थर्ड नंबर करना है। सब्ट्रैक्ट द थर्ड नंबर फ्रॉम द डिफरेंस इन द स्टेप 2। तो यहाँ पे 32 माइनस 18 है और यहाँ पे 2 जो है वो 8 से छोटा है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है रीग्रुपिंग करनी है। तो यहाँ पे 3 करके 2 कट करके 2 लिखा है और 2 कट करके 12 लिखा है। तो 12 माइनस 8 कितना आया 4 और 2 माइनस 1 कितना आएगा 1। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा 56 माइनस 24 माइनस 18 इज इक्वल टू 14। तो DI इज लेफ्ट विथ 14 स्टैम्प्स, ठीक है। तो इस तरह से भी आप एग्जाम्पल
सॉल्व कर मतलब इस तरह के भी एग्जाम्पल आते हैं तो हमें वो सॉल्व करने लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 3 डिजिट सब्ट्रैक्शन का। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे विथ ड्राइंग का सब्ट्रैक्शन 3 डिजिट नंबर्स विदाउट रीग्रुपिंग का, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल है 369 माइनस 48। तो यहाँ पे फ्लैट स्ट्रिप्स और ब्लॉक्स की हमें क्या करनी है, ड्राइंग निकालनी होती है। अगर आपको फ्लैट स्ट्रिप और ब्लॉक्स जो है इसका कंसेप्ट पता नहीं होगा तो आप मेरे यूनिट 1 का जो वीडियो है वो उसमें आप देख सकते हो। तो फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट द बिगर नंबर यूजिंग 100 फ्लैट्स, 10 स्ट्रिप्स एंड 1 ब्लॉक्स। ठीक है, यहाँ पे प्लेस वैल्यू का टेबल पुट किया है। इसमें एच में कितनी वैल्यू है 3, तो यहाँ पे 3 फ्लैट्स निकाले हैं। टेंस की वैल्यू कितनी है 6, तो यहाँ पे 6 स्ट्रिप्स निकाले हैं। और वंस की वैल्यू कितनी है 9, तो 9 ब्लॉक निकाले। इस तरह से आप नंबर का भी साइड में प्लेस। तो हमारा एग्जाम्पल है 274 माइनस 134, 174। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 फ्लैट्स निकालने हैं, 7 स्ट्रिप्स निकालनी है, 2 3 4 5 ये 6 और ये 7, ठीक है। और 4 में 4 यूनिट प्लेस की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ पे 4 ब्लॉक्स आएंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें वंस की वैल्यू को क्या करना है, कैंसिल कर देना है। तो यहाँ पे 4 माइनस 4 कितना आएगा 1 2 3 4, 4 माइनस 4 आ गया 0। तो 7 माइनस 3 हमें अभी सेकेंड स्टेप है टेंस की वैल्यू की। टेंस की वैल्यू हमें क्या करनी है, कट करनी है। 7 में से 3 की वैल्यू क्या करनी है, कट करनी है। 1 2 3 1 2 3 4, तो कितना बचा 4। और यहाँ पे 2 माइनस 1 करना है। 2 फ्लैट में से हमें 1 फ्लैट को कैंसिल करने के बाद हमारा आंसर कितना आएगा 1। तो हमारा टोटल आंसर है 140। 274 माइनस 134 इज इक्वल टू 140। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 128 माइनस 21। तो यहाँ पे मैंने प्लेस वैल्यू का टेबल पहले से ही ड्रॉ किया है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे 128 माइनस 21। तो 8 पहले क्या फर्स्ट स्टेप क्या है, वंस की वैल्यू को हमें कैंसिल करना है। 8 में से 1 गया 7, 2 माइनस 2 0 और 1 एज इट इज़ आएगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी 100 प्लेस की वैल्यू नहीं है। तो हमारा आंसर आया 107, ठीक है। तो इस तरह से आप ये वाला एग्जाम्पल सॉल्व करके प्रैक्टिस कर सकते हो। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सॉल्विंग सब्ट्रैक्शन वर्ड प्रॉब्लम्स। तो सब्ट्रैक्शन में कौन कौन से कीवर्ड्स आते हैं वो देख लेंगे। फर्स्ट कीवर्ड है डिफरेंस, सेकंड है लेफ्ट, थर्ड है रिमेनिंग, फोर्थ है रिमूव्ड, फिफ्थ है मोर देन और सिक्स है टेक अवे, ठीक है। तो ये अगर आपको एग्जाम्पल में अगर ये कीवर्ड्स आते हैं तो हमें क्या करना होगा, सब्ट्रैक्शन करना होगा। तो चलिए हम लोग एक वर्ड प्रॉब्लम लेते हैं और ये कंसेप्ट जो है वो समझ लेते हैं। तो एग्जाम्पल है अ गार्डन हैज़ 56 pots of flowers needs to be planted in each pot. 21 flowers have been planted. How many pots do you have plants? तो उसमें हम क्या करेंगे, पहले नंबर एंड कीवर्ड कौन से है वो देख लेंगे। रीड द क्वेश्चन एंड फाइंड द नंबर्स एंड द कीवर्ड्स यूज्ड इन द प्रॉब्लम। हमें क्या करना है, पहले क्वेश्चन जो है वो पढ़ना है, उसमें नंबर्स कौन कौन से दिए गए हैं और उसमें कीवर्ड कौन सा है वो देखना है। तो नंबर कौन कौन से है 56 पॉट्स एंड 21 फ्लावर्स, ठीक है। और हमें यहाँ पे कीवर्ड कौन सा दिया गया है लेफ़्ट, ठीक है। तो इसमें
कीवर्ड है लेफ्ट। अब हमें क्या करना है, आस्क करना है क्वेश्चन, नंबर ऑफ पॉट्स दैट डू नॉट हैव प्लांट्स। हमें क्या निकालना है, उसमें से कितने पॉट्स जो है उसमें प्लांट्स नहीं लगाया गया है, वो हमें क्या करना है, आंसर निकालना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अंडरस्टैंडिंग के लिए टेबल ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ टू अंडरस्टैंड। तो पॉट्स कितने हैं फ्लावर्स के, 21, और हमें क्या करना है, कितने पॉट्स में प्लांट्स नहीं लगाए गए हैं, वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखा है, और टोटल पॉट्स कितने हैं, 56। तो ऑपरेशन में क्या आएगा, विच ऑपरेशन शुड वी यूज, वी नीड टू सब्ट्रैक्ट, क्योंकि यहाँ पे कीवर्ड जो है वो लेफ्ट है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 5th स्टेप पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 56 माइनस 21 हमें करना है। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे प्लेस वैल्यू का जो टेबल है वो ड्रॉ किया है, उसमें टेंस और वंस में वैल्यू पुट की है। पहले हम लोग क्या करेंगे, वंस की सब्ट्रैक्शन करेंगे। 6 माइनस, यहाँ पे मैंने वर्ड प्रॉब्लम का एग्जाम्पल लिया है। देयर आर 62 ब्लैक बॉल्स ऑन द ग्राउंड, अ बॉय picked up 30 of them. How many balls are remaining on the ground? ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, स्टेप वाइज इसे सॉल्व करना है। तो हमें पहले क्या करना है, नंबर्स एंड कीवर्ड जो है वो लिख लेने हैं। तो यहाँ पे नंबर कौन कौन से है, 62 और 30। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर में क्या क्या लिखेंगे हम, 62 black balls and on the ground a boy picked up 30 of them, उसमें से उसने कितने पिक किए हैं, 30। ठीक है, 30 बॉल्स। अब हमारा कीवर्ड क्या आएगा इसमें, रिमेनिंग। इसमें कीवर्ड क्या है, रिमेनिंग। उसके बाद हमें क्या करना है, आस्क करना है। तो यहाँ पे आस्क में क्या आएगा, हाउ मेनी बॉल्स आर रिमेनिंग ऑन द ग्राउंड। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अंडरस्टैंडिंग के लिए टेबल ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, 30 बॉल जो है उसने पिक किए हैं, और टोटल बॉल्स कितने हैं, 62। तो हमें क्या करने हैं, उसमें 62 में से अगर 30 गए तो हाँ कितने बॉल्स बचे वो हमें क्या करना है, निकालना है। तो ऑपरेशन में क्या आएगा, वी नीड टू यूज सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन लिखेंगे। और प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमें क्या करना है, प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 62 माइनस 30 करना है। तो यहाँ पे हम प्लेस वैल्यू का टेबल ड्रॉ करेंगे। 62 माइनस 30, 2 माइनस 0। पहले हमें क्या करना होता है, वंस की जो है वो सब्ट्रैक्शन करना होता है। 2 में से 0 गया, 2 बचा, 6 माइनस 3, 3। तो हाउ मेनी बॉल्स आर रिमेनिंग ऑन द ग्राउंड, 32 बॉल्स आर रिमेनिंग ऑन द ग्राउंड। तो ये इसका फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, मैं और एक एग्जांपल लेती हूँ आपके प्रैक्टिस के लिए। तो नेक्स्ट एग्जांपल है, रवि ब्रॉट 36 apples and gave 50 of them to his brother. How many apples are left with him? तो यहाँ पे नंबर क्या है, नंबर है 36 एप्पल्स एंड 15। उसने क्या किया है, 15 एप्पल्स जो है उसने अपने ब्रदर्स को दिए हैं। और कीवर्ड क्या है यहाँ पे, लेफ्ट। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग का टेबल जो है वो क्या आएगा, 15 एप्पल है
तो बचे कितने हैं, कितने में से 36 में से टोटल जो है वो 36 है। तो हमें ऑपरेशन में क्या करना होगा, वी नीड टू यूज सब्ट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे कीवर्ड जो है वो लेफ्ट आया है। उसके बाद हमें एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 36 माइनस 15 आएगा। तो टेंस और वंस का प्लेस का जो टेबल होता है वो हम लोग ड्रॉ करेंगे। 36 माइनस 15, तो आंसर कितना आएगा देख लेते हैं। 6 माइनस 5 1, 3 माइनस 1 2। तो यहाँ पे आंसर आएगा 36 माइनस 15 इज इक्वल टू 21। तो लास्ट आंसर क्या आएगा, 21 एप्पल्स आर लेफ्ट विथ हिम। 21 एप्पल्स आर लेफ्ट विथ हिम। तो इस तरह से आप वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा। और अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेज दीजिएगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मनी डिनोमिनेशन। तो चलिए हम लोग मनी डिनोमिनेशन का कंसेप्ट जो है वो समझ लेते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है ₹62। 62 रुपीज़ बनाने के लिए हमें ₹50 के कितने नोट्स यूज़ करने हैं, ₹5 के कितने कॉइन्स यूज़ करने हैं और ₹2 के कितने कॉइन्स यूज़ करने हैं वो देखना है। पहले हम लोग स्टेप 1 में क्या करेंगे, फाइंड द नंबर ऑफ ₹50 नोट्स टू बी यूज्ड। तो अगर हम लोग 1 नोट लेंगे 50 का तो उसकी वैल्यू बन जाएगी ₹50। अगर हम लोग ₹50 के 2 नोट्स लेंगे तो उसकी वैल्यू बन जाएगी ₹100। 100 जो है वो 62 से बड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 नोट ऑफ ₹50, ठीक है, वो लेंगे। तो हमारे कितने 62 में से हमें क्या करना है, ₹50 माइनस करना है। तो ₹62 माइनस ₹50 इज इक्वल टू ₹12। तो सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स टू बी यूज्ड। 1 coin is equal to ₹5, 2 coins is equal to ₹10। अगर हम लोग 3 coins लेते हैं तो उसकी वैल्यू हो जाएगी ₹15। 15 जो है वो 12 से बड़ा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 2 coins ऑफ ₹5 का लेंगे तो कितनी वैल्यू बचेगी, ₹12 माइनस ₹12 माइनस ₹10 इज इक्वल टू ₹2। तो अब हमें क्या करना है, थर्ड स्टेप में ये देखना है कि हमें ₹2 का जो कॉइन है वो कितने लेने हैं। 1 कॉइन इज इक्वल टू ₹2। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 1 कॉइन लेना है 2 का। तो कितनी वैल्यू बचेगी, ₹2 माइनस ₹2 इज इक्वल टू 0। तो ₹62 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, 1 नोट ऑफ ₹50 प्लस 2 कॉइन्स ऑफ ₹5 प्लस 1 कॉइन ऑफ ₹2। तब जाके हमें क्या हो मिलेगा, ₹62 की वैल्यू जो है वो मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह से आप एग्जाम्पल लीजिए और उसे सॉल्व करके देख लीजिएगा। चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेके सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है अमाउंट ₹25 का। यहाँ पे ₹1 का कॉइन है और यहाँ पे ₹10 का कॉइन है। तो हमें यहाँ पे 10 और 1 का कॉइन यूज़ करके क्या करना है, ₹25 की वैल्यू बनानी है। तो हम लोग क्या करेंगे, 10 की कितनी वैल्यू कॉइन्स लेंगे, 2। तो 2 कॉइन्स लेने के बाद आंसर कितना आएगा, 20। और हमें 1 के कितने कॉइन्स लेने होंगे, 5। 20 प्लस 5 25। ठीक है, तो नेक्स्ट है ₹56। यहाँ पे 20 की नोट से 20 की नोट दी हुई है, यहाँ पे 10 की नोट है और यहाँ पे 2 का कॉइन है। तो इन सब को यूज़ करके हमें क्या करना है, ₹56 बनाना है। तो हम लोग 20 के 2 कॉइन्स लेंगे, 2 नोट्स लेंगे
10 के वन वन नोट लेंगे और 2 के 3 कॉइन्स लेंगे। इसके 20 के 2 नोट्स का मतलब है 40, 10 का एक नोट मतलब है 40 प्लस 10 50, 50 प्लस 2 के 3 कॉइन्स का मतलब है 56। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल लीजिए और उसे सॉल्व करके देख लीजिएगा। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है ₹50, ₹10 और ₹2 का। अमाउंट ऑफ मनी आई हैड, हमारे पास कितने पैसे हैं? 50 प्लस 10 60 प्लस 2 62। उसमें से हमने कितने स्पेंड किए हैं बलून पे? ₹26। यहाँ पे हमारी टोटल वैल्यू कितनी है? 50 प्लस 10 60, 60 प्लस 2 62। उसमें से हम लोगों ने क्या किया है? 26 रुपये जो है उसके बलून्स खरीदे हैं। तो हमारे पास कितने बचे हैं? यहाँ पे कीवर्ड है लेफ्ट, तो हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेस वैल्यू का टेबल मैंने ड्रॉ किया है और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? अब सब्ट्रैक्शन करेंगे। 50 से 62 माइनस 26। तो अब यहाँ पे क्या होगा? 2 जो है वो 6 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 6 को कट करके 5 लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 12। 12 माइनस 6 आंसर आएगा 6। 5 माइनस 2 आंसर आएगा 3। तो यहाँ पे हमने हमारे पास कितने रुपीज़ बचे हैं? ₹36। 62 माइनस ₹26 इज इक्वल टू ₹36। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल लीजिए, सॉल्व कीजिए। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेज दीजिएगा। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।